हेलो स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो लाइफ में। आई वेलकम यू ऑल टू अवर बिलव्ड चैनल बिलव्ड एकेडमी, जो चैनल आपके 6 से लेकर 10 तक के हिंदी और इंग्लिश के सारे चैप्टर्स को कवर करता है। आज के वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है कि हमें अपने जो 10th की हिंदी बोर्ड एग्ज़ाम है उसके लिए तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने के लिए जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है उसके पैटर्न को समझना कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, और दूसरा जो चीज़ है वो होता है मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। कि पैटर्न क्या है, क्या वो लॉन्ग आंसर लिखना है, क्या हमें एमसीक्यू लिखना है, क्या हमें शॉर्ट आंसर करने, और हमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है हमारा एग्ज़ाम का, हमें कौन से पोर्शन कितने मार्क्स का हमारे एग्ज़ाम में आएगा वो जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत ही ईजी वे में आपके लिए लिखा है और अभी मैं उन सारे पार्ट्स को कौन से पार्ट के लिए आपको कैसे तैयारी करनी है वो बताऊंगी। तो चलते हैं हम। सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना जो पैटर्न और मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो टोटल हमारा 100 मार्क्स का है, हम सबको पता है 100 नंबर का। तो 100 नंबर में से सबसे पहला आता है 20 नंबर, जो कि आपका आई है यानी इंटरनल असेसमेंट। और ये इंटरनल असेसमेंट आपका होगा स्कूल में। ये लिख नहीं रहा है ढंग से, ठीक है। अभी तो स्कूल में होगा। फिर बाकी आपके 40 नंबर के आएंगे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, और बाकी और आपके 40 नंबर के हैं DQN यानी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स। आपको इनके आंसर्स डिस्क्राइब करके लिखना है। तो इसमें हम पहले देखते हैं कि इस 40 का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, और फिर देखेंगे इस 40 का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, और फिर आगे हम समझेंगे कि कौन से पार्ट के लिए कैसे तैयारी करनी है। चलते हैं। सबसे पहला जो 40 है, एमसीक्यू वाला जो 40 है, उसमें जो सबसे पहला पार्ट है वो हमारा है अनसीन पैसेज, जो कि हमारा 10 नंबर का आता है। अब अनसीन पैसेज हमें कैसे तैयारी करनी है, ऑफ कोर्स हमें बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। एक बार हमने पढ़ा, फिर एक बार हमने पैसेज को पढ़ा, फिर हम क्वेश्चंस पे गए, सारे क्वेश्चंस को पढ़ लिए, फिर हम वापस से पैसेज पे आए और सारे क्वेश्चंस हमें आंसर्स मिल जाते। यानी एक बार जब हमने पैसेज को पढ़ लिया बहुत ज़्यादा ध्यान से, तो हमें पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। फिर हमने क्वेश्चन पढ़ लिए और फिर हम आएंगे पैसेज पे, हमें पता रहेगा इस पैरा में इसका आंसर है, तो हम पढ़ के अपने से बना के लिखेंगे, या फिर जो एमसीक्यू बेस्ड होगा, ये ऑफकोर्स एमसीक्यू बेस्ड है, तो हमें अपना जो सही एमसीक्यू है वो टिक करना होगा। इसके लिए आपको बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है और थोड़ा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। आपको ध्यान से पढ़ना आना चाहिए, और आप जो लास्ट ईयर के जो पैसेज हैं उनको पढ़ के आप देख सकते हैं कि पैटर्न कैसा है, कैसे आता है। फिर दूसरा है ग्रामर। ग्रामर में आपके क्या क्या आते हैं, आपके आते हैं वही पदबंध, शब्द, ऐसे यही अनुस्वार, फिर शब्द, वाक्य के भेद, यही सब आते हैं। इनके लिए जो आपको करना है वो आपको कॉन्सेप्ट बहुत ढंग से समझना है। ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत ढंग से समझना है, और साथ में आपको ज़रूरी होता है प्रैक्टिस। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस अब कहाँ से करनी है, आपका जो ग्रामर बुक है वहाँ से आप प्रैक्टिस करेंगे। आपने पहले पढ़ा समझा कि जो भी, अगर हम एग्जांपल ले ले पदबंध का, तो पदबंध का क्या होता है, पहले पदबंध हम वो पढ़ेंगे, फिर हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके। और ये मैं बहुत ही जल्द अपने चैनल पर सारा ये चीज़ करने वाली हूँ। मैं करने वाली हूँ कि मैं जो ग्रामर है उनका मैं कॉन्सेप्ट जो है उनको डिस्कस कर रही हूँ, और उनके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आएंगे उनको मैं डिस्कस करूँगी। यानी उस ग्रामर पार्ट के अंडर में प्रीवियस 5-6 साल में जितने क्वेश्चंस आए हैं उनको मैं डिस्कस करूँगी। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। फिर हमारा तीसरा चीज़ है पोइट्री पैसेज। तो पोइट्री पैसेज माने आपके जो भी कविता है, जैसे साखी हो गया, पद हो गए, फिर मनुष्यता हो गया, उनमें से कोई भी एक स्टैंजा उठा के दिया जाएगा। फिर उससे आपको 7 नंबर के 7 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू बेस्ड पूछे जाएंगे। पहले 5 पूछे जाएंगे, फिर 2 पूछे जाएंगे। ओके। सेम आपका हो गया, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है स्टोरी पैसेज। तो स्टोरी पैसेज माने वही आपके जितने भी चैप्टर्स हैं ना, जैसे बड़े भाई साहब, तारा बामीरो का था, एक पैराग्राफ उठा दिया जाएगा और आपको आंसर लिखने हैं। आपको उसको पढ़ के एमसीक्यू बेस्ड आंसर लिखने हैं। तो इसकी तैयारी आप कैसे करेंगे, आपको जो कविता है सब, उन सबको लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेनेशन समझना है,
हर एक लाइन का क्या मतलब है। आपके जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे भी होते हैं, भाव स्पष्ट कीजिए, आशय स्पष्ट कीजिए, उन्हीं में से आपका कवर हो जाता है। एक एक लाइन कविता की क्या है, एक एक दोहे का मतलब क्या है, एक एक पद का क्या मतलब है, आपको समझना चाहिए। वो मैंने अपने चैनल पर बहुत अच्छे से एक एक लाइन शब्दार्थ के साथ मैं बहुत ढंग से एक्सप्लेन कर रही हूँ। वीडियोस धीरे धीरे आ रहे हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, या फिर आप कहीं और से भी पढ़िए, जहाँ से आपका मन लगे, जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से पढ़िए। बस पढ़ना ऐसे है। और स्टोरी के लिए भी आपको सेम करना है। जो भी चैप्टर्स आपका है उनको 1 या 2 बार आपको थॉरोली रीडिंग ज़रूर करना है। ओके, ये हो गया हमारा 40। अब हम चलते हैं अगले 40 की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा 40 मार्क्स है उसमें हमारा है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर, DQA। उसमें से आपका जो किताब है स्पर्श, उसमें से आपके 12 नंबर के सवाल आएंगे, और संचयन से आपके आएंगे 6 नंबर के, यानी कुल मिला के आपके हो गए 18 नंबर, जो कि टेक्स्ट बुक से आपको आंसर फॉर्मेट में लिखना है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में। इसके लिए आपको तैयारी कैसे करनी है, जैसे आपने अगर वो पैसेज के लिए कविता कर लिया है तो आपका कविता तो वहाँ से हो ही गया है। और इस सवाल के जवाब देने के लिए, ऐसे क्वेश्चंस को देने के लिए आपको हर एक चैप्टर का समरी ज़रूर पता होना चाहिए। आपको हर एक चैप्टर का समरी के साथ साथ उन चैप्टर्स में क्या कैरेक्टर्स है, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, और स्टोरी का पूरा प्लॉट क्या है वो आपको पता होना चाहिए, और साथ में उस स्टोरी का क्या मैसेज है वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। वहीं से सारे क्वेश्चंस बनते हैं। यानी जो भी आपके क्वेश्चंस है, अगर आपको स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर है वो पता है और उसके क्या मैसेज है, आप कहीं ना कहीं से मिला जुला के थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, अगर आपको आइडिया नहीं भी है। और अगर आपको पूरा आइडिया है, जैसे आपने पैसेज के लिए आपने 2-3 बार चैप्टर को थॉरोली रीडिंग किया है, और तीसरे चौथे बार में आपने समरी सुना है कहीं से, या फिर मेरे चैनल पर भी वीडियोस आएंगे थोड़ी दिन में, आप उनको भी देख सकते हैं। तो ऐसे आपको तैयारी करनी है। संचयन के लिए भी सेम आपको समरी करना है। फिर हमारे आते हैं राइटिंग सेक्शन। तो राइटिंग सेक्शन में आपके हैं जैसे अनुच्छेद लेखन है 6 नंबर के, फिर इनफॉर्मल लेटर है यानी अनौपचारिक पत्र, फिर आपके है चित्र वर्णन और संवाद लेखन। तो इसमें से जो राइटिंग सेक्शन है, राइटिंग सेक्शन के लिए जो बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है हमारा फॉर्मेट। फॉर्मेट का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फॉर्मेट पता है तो हमें 2 नंबर ऐसे ही मिल जाते हैं। फिर अगर हमने बॉडी जो होती है उसको अगर ढंग से लिखा है उसमें से हमें और 2 नंबर मिल जाते। और फिर अगर हमारी राइटिंग अच्छी रही, नीट एंड क्लीन रहा, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, और 1 नंबर भी मिल जाएगा, यानी कुल मिला के 5 नंबर हमारे हो जाएंगे। ओके, तो पहला हमें फॉर्मेट का पता होना चाहिए। फिर हमें जो बॉडी में जैसे लिखना होता है, जैसे अनुच्छेद लेखन अगर है तो अनुच्छेद का क्या फॉर्मेट है, आपको हेडिंग होना चाहिए, फिर आप बहुत ढंग से लिखना चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए बहुत ढंग से। तो उसमें भी जो टॉपिक है अगर आपने उसके बहुत ढंग से लिखा है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, जो कॉन्सेप्ट दिया है आपको उसी के आसपास आपने लिखा है, कोई इधर उधर की बातें आपने नहीं लिखी है, तो ही आपका हो जाएगा। फिर जैसे अनौपचारिक पत्र है तो पत्र का पूरा फॉर्मेट अगर आपने ढंग से लिखा है, और फिर जो लिखना है बॉडी में, अगर किसी विषय जो विषय दिया है एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में उसको अगर आपने सही से लिखा है तो आपको मिल जाएंगे। और अगर आपका कोई मिस्टेक नहीं है, बहुत नीट एंड क्लीन आपने लिखा है, तो पूरे मार्क्स भी आ जाते हैं। मेरे भी आए 10th में, तो वो कोई बड़ी बात है नहीं। चित्र वर्णन सबको पता है, चित्र दिया रहेगा उसमें से आपको लिखना है कि वहाँ पर क्या दर्शाया जा रहा है। और संवाद लेखन यानी डायलॉग राइटिंग, वो आपको कुछ दिनों में हम सिखा देंगे, या फिर आपको जहाँ से भी मिले, जहाँ से भी मन लगे आपका, आप पढ़िए। और उम्मीद करिए कि आपका स्कोर जो है 90 से 99 के बीच में रहे, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश जो सब्जेक्ट होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। अगर गलती से किसी और सब्जेक्ट में ऊंच नीच हो जाए तो ये सब्जेक्ट वहाँ जाके कवर अप कर सकती है आपके ओवरऑल परसेंटेज या CGPA में, ये तो है ही। और दूसरी बात, अगर इंडिविजुअली भी अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर करें तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी बात हो जाती है। तो दैट्स इट, मेरे ख्याल से समझ आया होगा। और जो भी चीज़ें मैंने बताई आपको, जहाँ से आपको मिल रहा है सही से, आपके स्कूल में पढ़ा रहा है, आपको बस पढ़ना है, स्कोर अच्छा करना है, आपका समझना, आपका अच्छा स्कोर करना इज़ द अल्टीमेट गोल। आप कहाँ से कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो सब आपको ध्यान नहीं देना है, और मन लगा के पढ़नी है, दैट्स इट। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का नाम हमारा है बेलव्ड कम्युनिटी। वहाँ पर मैं ऐसी टिप्स वगैरह और अपडेट्स वगैरह मैं शेयर करती हूँ, तो आप लोग ज्वाइन करो।
थैंक यू सो मच।